हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी क्या होता है, कैसे टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाता है, उसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग जीएसटी R1, R2, R3B के बारे में भी देखेंगे। कैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो, जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी मेरी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल तैयार किया है। इस वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें, वरना आपको जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ की है, 1 लाख उसका कॉस्ट था, जिस पे सीजीएसटी, एसजीएसटी आया 1000। टोटल टैक्स का अमाउंट कितना हो गया? 2000 रुपीज़। अब देखो कैसे रहता है गाइस कि अगर हम एक बिजनेसमैन है और हम सामने वाला भी बंदा, एक पार्टी जो बिजनेसमैन है, अगर हम उनसे कोई चीज़ खरीद रहे हैं और खरीदते वक्त 1 लाख का बिल बना, जिस पे 1000 यानी टैक्स आ रहा है, और उस पे जो टोटल टैक्स का अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2000। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में ये जो टैक्स है ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पेड हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझो। अभी समझो मैंने सामने वाली पार्टी से कोई चीज़ खरीदा, ओके, मैंने सामने वाली पार्टी से कोई चीज़ खरीदा जिस पे 1000 टैक्स लगा। तो टोटल बिल कितना हो गया यहाँ पे? 1,02,000। ठीक है, इन तीनों को मिला के कितना हो गया? 1,02,000। तो मैं सामने वाली पार्टी को पैसा कितना दूंगा? 1,02,000 का। अब उसमें जो 2000 है वो क्या है? टैक्स है। ये 2000 क्या है? टैक्स है। तो मैंने क्या किया है? मैंने तो टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, मतलब पार्टी को मैंने पूरा पैसा पे कर दिया टैक्स के साथ। तो अब जो सामने वाला जो पार्टी है, ठीक है, जिससे मैंने खरीदा था, उसको मैंने पैसा दे दिया कितना? 1,02,000। अब वो क्या करेगा? ये जो 2000 है ये गवर्नमेंट को वो पे करेगा, ठीक है। मेरा टैक्स यानी कौन पे कर रहा है? सामने वाला पार्टी, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक पे टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसीलिए जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें जो टैक्स का अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पेड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे अभी जो मेरा सीए होगा, ठीक है, जो मेरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्या करेगा? ये जो 2000 टैक्स है जो सामने वाली पार्टी ने पे किया है गवर्नमेंट को, वो वापस मुझे रिटर्न फाइल करके वो अमाउंट वापस दिलवाएगा, ठीक है। तो ये रूल होता है जब हम कोई चीज़ बिल को परचेज़ करते हैं उस वक्त के लिए। तो इन शॉर्ट, जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो तो उसका जो टैक्स अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पेड हो जाता है। और वो कैसे पेड होता है? सामने वाली पार्टी को आप ऑलरेडी पूरा बिल में टैक्स के अमाउंट के साथ पैसा पे कर दिए होते हैं, और सामने वाली पार्टी क्या करती है? फिर आपका टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे करती है। फिर आपका सीए रिटर्न फाइल करके ये 2000 आपको वापस दिलाता है, इसलिए वो कहलाता है रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये कंडीशन थी परचेज़ की। अब बारी आती है सेल्स की। जब हम किसी को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने किसी पार्टी को सेल किया, 2 लाख का बिल बना और 2000 टैक्स बना। तो टोटल कितना हो गया? 2,04,000। इस कंडीशन में जब मुझे सामने वाली पार्टी से पैसा मिलेगा, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा? 2,04,000 का, जिसमें जो 4000 टैक्स का अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली पे नहीं होगा। याद रखना है आपको, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, जब हम कोई सेल्स करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये जो टैक्स का अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली पे नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन में आपको पैसा मिला है, ठीक है, आपके हाथ में ही पूरा पैसा आ गया है, टैक्स का अमाउंट आपके हाथ में, आप होल्ड कर रहे हो टैक्स का अमाउंट, ठीक है, आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, आप अपने हाथ में टैक्स अमाउंट होल्ड कर रहे हो। तो ये जो 4000 है ये आप अपने पास तो रख नहीं सकते, आपको पे करना होगा। तो इसके लिए नो ऑटोमेटिक पे टू गवर्नमेंट, इस कंडीशन में आपको खुद से पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स का अमाउंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा? पेड हो जाएगा। और इसका रिटर्न आपको गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, नो रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन शॉर्ट, परचेज करते हैं हम जो भी, उसमें जो टैक्स अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पेड हो जाता है, उसका पूरा रिटर्न आपको रिटर्न फाइल करके वापस मिलता है गवर्नमेंट से। और जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो इसका रिटर्न आपको गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अभी सीए का काम बहुत आसान होता है गाइस,
अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, देखो जैसे कि वो बैलेंस शीट में जाएगा। अभी बैलेंस शीट में जाके जब हम ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इस तरीके का एक ऑप्शन आता है। ओके, अभी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में यहाँ पे अगर आपका साइन माइनस में आ रहा है, ओके, अगर आपका साइन माइनस में आ रहा है मतलब -2000, तो डैट मीन्स आपका गवर्नमेंट से पैसा लेना बाकी है, टैक्स का अमाउंट आपको गवर्नमेंट से रिसीव होना बाकी है। और अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को देना बाकी है। तो देखो, परचेज करते वक्त हमारा आ रहा था 2000, सेल्स करते वक्त हमारा आ रहा था 4000। अब हम जो चीज़ सेल करते हैं वो हमें गवर्नमेंट को जो टैक्स अमाउंट को पे करना पड़ता है, बराबर। तो यानी ये 4000 हमको पे करना है, और जब हम परचेज करते हैं ये कोई भी टैक्स अमाउंट वो हमको रिटर्न फाइल करके वापस मिलता है, बराबर। तो ये हमको मिलने वाला है और ये हमको पे करना है, बराबर। तो मुझे पे करना है वो 4000, जो मिलने वाला है वो 2000। तो मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूँगा कि ये जो 2000 मुझे मिलने वाला है ये रहने दो, और मुझे देना है 4000 ना, तो मैं 4000 में से 2000 को माइनस कर दूंगा, यानी बच कितना गया 2000। तो ये जो 2000 ये मुझे पे करना है, करेक्ट, क्योंकि जो मिलने वाला था वो कम था और जो पे करना है वो ज़्यादा था। तो जब मैंने माइनस किया तो जो बचेगा वो ऑफकोर्स सेल्स टैक्स ही बचेगा ना, यानी मुझे ज़्यादा पे करना था और मिलना कम था। तो जो भी अमाउंट बचेगा वो एक्स्ट्रा मुझे और पे करना है, ठीक है, यानी मैं सिर्फ गवर्नमेंट को 2000 ही पे करूँगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, +2000, दैट मीन्स पेंडिंग टू पे टू गवर्नमेंट। जीएसटी के 3 टाइप के फॉर्म्स होते हैं, R1, R2, R3 भी। R1 का मतलब होता है सारे सेल्स की एंट्री उसमें शो होती है, R2 में सारे परचेज की एंट्री शो होती है, एंड R3B में आपके URD एंड ITC अनरजिस्टर्ड डीलर एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड आपकी एंट्रीज शो होती है, ठीक है। तो ये था पूरा जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं टैली प्राइम में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक कंपनी है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ पे तीनों रिपोर्ट्स आपको लाइन वाइज हो जाएंगे, R1, R2, R3 भी। अब मैं R1 में आ जाता हूँ। R1 में सबसे पहले यहाँ पे आता है टोटल वाउचर्स। टोटल वाउचर्स मतलब आपके कंपनी में आपने टोटल एंट्रीज कितनी की है वो दिखाएगा यहाँ पे। इंक्लूडेड इन रिटर्न मतलब R1, यानी एक्चुअल में सेल्स एंट्री आपने कितनी की है वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद ये सारी डिटेल इसी तरीके से दिखाते, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो यहाँ पे आता है, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शंस नीडेड। यहाँ पे आपकी जो एंट्री वो ज़ीरो ही होना चाहिए, ओके। अगर इसमें कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे वो काउंटिंग बढ़ जाएगी, 1 2 3 उस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो, यानी मैं कोई भी एंट्रीज में मिस्टेक नहीं की है। सेम तरीके जब आप R2 जाएंगे, यानी सारे आपके परचेज की एंट्रीज वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। टोटल वाउचर्स यानी यहाँ पे टोटल एंट्रीज आपने टैली में कितनी की है इस कंपनी में वो दिखा रहा है। इंक्लूडेड रिटर्न्स यानी जीएसटी R2 यानी परचेज कितनी एंट्री की है वो दिखा रहा है, और बाकी सब डिटेल वो वैसे ही जैसे उसमें थी, और यहाँ पे भी ऑप्शन ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जो हमने परचेज की एंट्री की है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, और जो हमने सेल्स की एंट्री की है वो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है, ये आपका जीएसटी R1 है, यानी ये सेल्स है, करेक्ट, यानी ये अमाउंट आपको पे करना बाकी है, ओके, यानी ये अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना बाकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो टैक्स अमाउंट है वो कितना आ रहा है, 2700, ओके। अब जब आप इस पे एंटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे देखो आपको ये बिल भी शो हो जाएगा, और यहाँ पे CGST SGST ये दोनों मिला के आपका कितना हो गया 2700 है। तो ये सेल्स करते वक्त आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में लिख देता हूँ, ओके, ये 2700 आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नीचे लिखा है। अब 2700 ये किसका आया है, आपका सेल्स का, ठीक है, यानी जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था वो कितना पे करना था 2700। अब देखते हैं गवर्नमेंट से आपको मिलना कितना बाकी है, ओके, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है जो जीएसटी R2 है वो परचेज होता है, और परचेज में जो भी टैक्स अमाउंट है वो रिटर्न आपको वापस गवर्नमेंट से मिलना होता है। अब इसमें एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ITC भी बताया पर यहाँ पे कितना टैक्स का अमाउंट आपका 2250 कितना आ रहा है 2250। तो यहाँ पे पहले था आपका 2700,
तो यहाँ पे मैं 2700 लिख देता हूँ यहाँ पे। और अभी क्या करूँगा मैं, -2250, ठीक है। एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे 450, ठीक है। अभी देखो गाइस, GST R1 में आप कितना आ रहा था 2700, यानी सेल्स टैक्स था वो, ओके। यानी सेल्स करते वक्त जो टैक्स आया था वो आया था 2700 जो था वो आपको गवर्नमेंट को पे करना था, ठीक है। यानी पे करने वाला ज़्यादा था। अब ये है R2, यानी ये परचेज आपको गवर्नमेंट से टैक्स अमाउंट मिलने वाला है, यानी 2250 ये आपको मिलने वाला था। तो देखो अब इस कंडीशन में भी सेम है, जो आपको पे करना था वो ज़्यादा था और जो मिलने वाला है वो कम है। तो आप क्या करोगे, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दोगे और जो अमाउंट बचेगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि पे करने वाला ज़्यादा था। तो पे कितना करना है 450। तो अब जब मैं बैलेंस शीट में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस मेरा चेक करूँगा तो ये 450 आंसर आना चाहिए, एंड दैट टू इन पॉजिटिव साइन। तो हम यहाँ पे एस्केप करके पीछे आएंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में जाने के बाद मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली बोला है कि आपको क्या प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Alt F1। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Alt F1, और जैसे भी यहाँ पे Alt F1 प्रेस करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 450 आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेंडिंग टू पे दिखा रहा है प्लस साइन के साथ। आप जब इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 225 एंड 225। सो नाउ मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे आपको गवर्नमेंट को इजीली टैक्स पे करना है। आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर, आपको यहाँ से जाना है F5 पेमेंट, और पेमेंट के बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड से आपके प्रेस करना है Alt+S। नहीं तो आप यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट का ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं तो ऑटोफिल का ऑप्शन का भी इस्तेमाल Ctrl F से कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट्स, यहाँ पे GST, उसके बाद यहाँ पे रेगुलर 1 मंथ का अगर पे करें तो यहाँ पे 1 मंथ डाल देते हैं, एंटर करेंगे। अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया CGST 225, एंटर। SGST 225, एंटर। एंटर करेंगे। प्रोवाइड GST डिटेल को येस करना है तो आप यहाँ पे येस करके ये सारी डिटेल्स आप कर सकते हैं कि कैसे आपने पे किया। मैंने लिखा कैश ओवर द काउंटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया SBI, और इस सबको फिलहाल मैंने ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रख के इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा, Alt F1 प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस नील हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक के अकाउंट में मेरा ये 450 शो हो रहा है। तो ये था छोटा सा वीडियो गाइस जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आप इजीली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो GST का, और GST टैक्स स्ट्रक्चर क्या है उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग ने देखा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।